कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि ये मुश्किल है, ये आप समझा दें, तो मैं इसी वजह से समझाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है सवालात, आप इनको सर पे सवार ना करें। इनकी रकमों के बड़े होने की वजह से ये सवालात बहुत इजी हैं। चले आए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो हम क्या करते होते थे, हम करते ये होते थे ऐसे बटे वाले सवालों का कि नीचे वाले जो होते थे उनका हम जुज़ाफ का ले लिया करते थे। ये नीचे वाले बटे के नीचे जो रकमें होती थी उनका हम जुज़ाफ का ले लिया करते थे। तो इधर भी हमने ऐसे करना, 6 3 2 का हमने ले लेना है, साइड पे हमने रफ अमल पे जुज़ाफ का ले लेना है इसका, 6 का, 3 का और 2 का। अब अगर हम जुज़ाफ का लेते हैं इसका, तो ये देखें आपके सामने 3 2 पर 6, 3 और ये 1, ये हमारे पास जुज़ाफ़कल क्या आ गया, हमारे पास जुज़ाफ़कल आ गया 3 2 पर 6, यानी इसका और इसका जुज़ाफ़कल हमारे पास 6 आ गया। अब हमने 6 को लिखना किधर है, जो दो रकमें हैं उनके दरमियान में हमने 6 को लिख देना है। ठीक है, अब ये 6 हमारे पास जुज़ाफ़कल आ गया। अब हम जैसा कि 5वीं क्लास के सवालात में करते थे वैसे ही अब हमने करना है। ठीक है, क्या करना है कि 6 को अंदर रख कर 2 पे अगर हम तकसीम करें, 6 को अंदर रखा 2 पे तकसीम किया, ये सब रफ में होगा, रफ अमल में। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, और जो 3 आता था हम ऊपर वाले के साथ, जो जवाब आता था ऊपर वाले के साथ ज़रब दे देते थे। 3 को x के साथ ज़रब दे, 3x आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, 6 को जो है वो हम अंदर रखेंगे। ठीक है, और 3 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 जवाब आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया जवाब, जो जवाब है उसको इसके साथ ज़रब दे देनी। ठीक है, 2 को x के साथ ज़रब दे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, आगे जमा का हमने जमा लिख देना है। आगे अगर 1 को अगर हम 2 के साथ ज़रब देंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। आगे माइनस है तो माइनस की जगह पे हमने माइनस ही लिख देना है। और आगे है जी 6। अब 6 को अंदर रख के, ये 6 है, अगर हम इसको अंदर रख कर 6 पे, ये जो 6 है इस पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 1 बार 6, 1 आएगा ना, 1 जवाब आया। अब जो जवाब आया है उसको हमने ऊपर वाले से ज़रब देनी। तो x को अगर हम 1 से ज़रब दें तो x एकम x आ जाएगा। और इसी तरह अगर 2 को भी 1 से, ये वाला जो जवाब है इससे ज़रब दें तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और ये जो रकम है ना इसको वैसे ही हमने लिखे रहने देना है। ठीक है, ये रकम को बराबर x माइनस 3/5। ठीक है, इसको हमने वैसे लिखे रहना। अब देखें नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। इसको हमने सॉल्व ऐसे करना है कि अब ये देखें 3x में से अगर हम 2x निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x आ जाएगा। लेकिन x किसका आएगा, जमा का आएगा, क्योंकि 2x जो बड़ी होती है ना, अब ये 3x बड़ी है, 3x के साथ कौन सी अलामत है, जमा की। जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है ना वही जवाब में लगाते हैं। ठीक है, अब 3x में से 2x गए तो जमा x आ गया। ठीक है, जमा का x आ गया। अब ये जो जमा का x, इन दोनों का जवाब हमारे पास, क्या आया जी, इन दोनों का जवाब आया जमा का x। अब ये जमा का x जो है ये माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा, ये जमा का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 तो बचा ही है ना, 0/6 इज इक्वल टू ये x माइनस 3/5। अब जिधर भी आपने दुनिया में जिधर भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर आपने बटे की रकमों के दरमियान अगर आप बराबर की अलामत देख रहे हो, ये बटे की रकमें है ना, ये बटे वाली रकमें है ना, अगर इनके दरमियान आप बराबर की अलामत देख रहे हो ना तो आपने ऐसे करना है, इस वाले को इससे ज़रब दे देनी, इस वाले को इससे ज़रब दे देनी। अगर हम 5 को 0 से ज़रब देंगे तो 5 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 को 0 का ज़रब दें, 5 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम 5 को 0 के साथ ज़रब देते हैं तो 5 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इससे ज़रब दे देनी। अब 6x, इसको इससे ज़रब दी तो 6x आ जाएगा। और अब आगे माइनस की बारी है तो माइनस लिख देंगे। और अब इसके बाद 6 को 3, पहले 6 को x के साथ ज़रब दी, फिर 6 को 3 के साथ ज़रब अगर हम देंगे तो 6 3 बार क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 6x को इधर ही रखना है। अब 0, अब ये 18 जो है पहले बराबर के बाद था, लेकिन अब बराबर से पहले 18 हम लिख रहे हैं। 18 को हम क्या कर रहे हैं, बराबर से पहले, इसकी जगह चेंज हो गई। अब ये बराबर के पहले आ रहा है तो ये फिर जमा का हो जाएगा। पहले बराबर के बाद माइनस का था, लेकिन अब 18 बराबर से पहले आ रहा है, जगह चेंज हो गई है उसकी, तो इसलिए जमा का हो गया। अब हमारे पास जवाब क्या आया, 18 = 6x। अब इन दोनों के दरमियान कोई लामत नहीं है, तो जिन दोनों के दरमियान कोई लामत ना हो वहाँ पर ज़रब की होती है, ठीक है। x को हमने बाहर निकाल लेना है, ठीक है, 18, ठीक है। अब ये इधर ज़रब का 6 इधर ज़रब का है, बराबर के बाद ज़रब का है। अब बराबर से पहले इसने हो जाना तकसीम का, बटे का मतलब तकसीम होता है, इसलिए हमने बटा लगा दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, ये भी सेम तरीका है, 18 तकसीम 6 ऐसे भी लिख सकते हो, और तकसीम की जगह पे बटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 6 के बाद 6 6 3 बार 18। अब x = 3 जवाब। तो ये देखें कितना जो है वो आसान सवाल है, और आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये लंबी रकम है, पता नहीं कितना मुश्किल सवाल होगा। सवाल मुश्किल नहीं होते, बस आप रूल के साथ सॉल्व करें तो ये आसान ही हैं।